गीता प्रबोधिनी वर्ग में आप सभी का स्वागत करता हूँ। इस वर्ग में गीता के द्वितीय अध्याय के 58 श्लोक तक हमारा अभ्यास हो गया है। मतलब उसमें आपका वाचन, आपका सराव, ये सभी इसमें ले लिया गया है। आज हम 59 श्लोक से शुरुआत करेंगे। आज कोशिश करेंगे कि हम द्वितीय अध्याय कंप्लीट कर दें। ज़्यादा श्लोक नहीं बचे हैं, 8-10 श्लोक होंगे, वो आज हम कंप्लीट करेंगे। मैं यहाँ से आधी आधी पंक्ति बोलूँगा, आपने उसको रिपीट करना है, ठीक है। और आज थोड़ा सा हम अलग तरीके से अभ्यास ऐसा करेंगे कि जैसे ही हमारा एक श्लोक कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप लोगों को भी वो श्लोक बोलना है। आपको स्क्रीन पर श्लोक दिख रहा है, आपके पास पुस्तक भी होगी, आप जैसे चाहे वैसा उसका अभ्यास कर सकते हैं। विषया विनिवर्तन्ते विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। अब पूरी पंक्ति एक साथ बोलेंगे। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। अभी एक एक जो शब्द है वो मैं आपको बोल करके बताता हूँ कैसा उसका उच्चारण करना है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। न के बाद विसर्ग है, देहिनः। रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा। अब परम के बाद जो अनुस्वार है, अनुस्वार के बाद में क्या है, द है। अब द कहाँ पर आता है, त थ द ध न, ठीक है। इसलिए हम वो जो परम में जो अनुस्वार है उसको न का उच्चारण करेंगे। परं दृष्ट्वा निवर्तते, ठीक है। एक बार फिर से बोलेंगे। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। रसवर्जं रसोऽप्यस्य
परं दृष्ट्वा निवर्तते। अभी आप में से कोई बोल के बताइए, ये श्लोक बोलना है। हाँ बिल्कुल बोलिए। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य दीनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। बहुत सुंदर। और हाँ, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। सुंदर सुंदर। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। सुंदर। और हाँ हाँ बोलो। विजया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः एक मिनट एक मिनट एक मिनट। विषया विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः एक मिनट, निराहारस्य निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। हाँ, परं दृष्ट्वा निवर्तते। एक बार फिर से बोलिए, परं दृष्ट्वा निवर्तते। दृष्ट्वा निवर्तते। हाँ सुंदर। और ठीक है, अगले श्लोक पे चलते हैं हम। यततो ह्यपि कौन्तेय यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः हरन्ति प्रसभं मनः यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। पूरी पंक्ति बोलेंगे। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। अब एक एक शब्द देखिए। यततो ह्यपि ह्यपि कौन्तेय
पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः। अब यहाँ पे प्रसभम में जो अनुस्वार है उसको हम म ही उच्चारण करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि बाद में म आया हुआ है। ठीक है, प्रसभम मनः। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः। ठीक है, अभी आप बोलिए। हाँ हाँ बोलिए। सुंदर। और हाँ, और हम्म, सुंदर। और हाँ बोलिए। हाँ, सुंदर। सुंदर। हाँ, अभी अगले श्लोक पे चलते हैं। तानि सर्वाणि संयम्य तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अब पूरी पंक्ति बोलेंगे। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। एक एक शब्द हम देखेंगे। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि।
ठीक है, यहाँ पे दो शब्दों को मिलाया हुआ है, यस्य और इंद्रियाणि मिलकर के बन गया यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ठीक है, पूरा श्लोक कैसे होगा? तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ठीक है, अभी आप में से कोई बोलिए। सर मैं बोल रही हूँ। हाँ बोलिए। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। सुंदर सुंदर। और तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यस्येन्द्रियाणि, एक बार बोलिए, केवल एक शब्द बोलना, यस्येन्द्रियाणि। यस्य इन्द्रियाणि, अलग अलग नहीं करना है उसको, एक साथ बोलना, यस्येन्द्रियाणि। यस्येन्द्रियाणि नहीं, यस्ये, बोलिए एक बार, यस्ये यस्य इंद्रियाणि। इन्द्रियाणि, ई नहीं बोलना है, यस्ये यस्य इंद्रियाणि। इन्द्रियाणि, हाँ, दोनों को मिलाएंगे, यस्येन्द्रियाणि। यस्येन्द्रियाणि। हाँ एकदम बरोबर। और तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वशे हि यस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ठीक है, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, यस्येन्द्रियाणि। चलो अगला श्लोक पे चलते हैं। ध्यायतो विषयान् पुंसः ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषूपजायते संगस्तेषूपजायते। संगात् संजायते कामः संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते कामात् क्रोधोऽभिजायते। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषूपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। अब पूरी पंक्ति बोलेंगे। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषूपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषूपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। अब एक एक शब्द देखेंगे। ध्यायतो विषयान् पुंसः विषयान् पुंसः संगस्तेषूपजायते। पूरा एक ही शब्द है, संगस्तेषूपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते।
कामात् क्रोधोऽभिजायते। ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषुपजायते। संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते। ठीक है, आप लोग बोलिए अभी। ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषुपजायते। संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते। हाँ, और सर मैं बोलूं? हाँ बोलिए। ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषुपजायते। संगात् संजयते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते। नीचे वाली लाइन दोबारा बोलिए। संगात् संजायते कामः। संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते। हाँ बढ़िया, कामात् क्रोधोऽभिजायते। और ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषुपजायते। संगात् हाँ, संगात् संजायते। कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते। हाँ सुंदर। अगला श्लोक देखेंगे। क्रोधात् भवति सम्मोहः। क्रोधात् भवति सम्मोहः। सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः। सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः। स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो। स्मृतिविभ्रंशात् बुद्धिनाशो। बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोधात् भवति सम्मोहः। क्रोधात् भवति सम्मोहः। सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः। सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः। स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो। स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो। बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। पूरी पंक्ति बोलेंगे। क्रोधात् भवति सम्मोहः। सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः। क्रोधात् भवति सम्मोहः। सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः। स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो। बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो। बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अब ये एक एक शब्द देखेंगे। क्रोधात् भवति, पूरा एक शब्द। क्रोधात् भवति सम्मोहः। सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः। क्या है पूरा शब्द? सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः। अगला है स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो। बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोधात् भवति सम्मोहः। सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः।
स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ऊपर वाले श्लोक में बताया गया था कि क्रोध कैसे उत्पन्न होता है, जब हमें किन्हीं चीजों की या हमारी इंद्रियों में किन्हीं चीजों की आसक्ति बढ़ जाती है। ठीक है, यहाँ या तो विषयान पुंसः, ठीक है, विषयों से पुरुष में क्या होता है, संगस्तेषु जायते, उनमें उनका संग हो जाता है विषयों का। फिर संगात संजायते कामः, और उस संग से, उस आसक्ति से क्या होता है, काम उत्पन्न होता है। कामात् क्रोधो विजायते, और काम से क्रोध की उत्पत्ति होती है। काम का मतलब होता है कामना, इच्छा। ठीक है, जिन जिन जैसे जैसे वस्तुओं को या विषयों को हम देखते हैं, धीरे धीरे उनसे संबंधित हमें इच्छाएं पैदा होने लगती है। जब इच्छाएं आती है तो इच्छाओं के बाद अगर वो पूर्ण हो जाए तो ठीक, अगर नहीं हुई तो फिर उसके बाद क्रोध उत्पन्न होता है। फिर क्या होता है, क्रोधात् भवति सम्मोह, क्रोध के बाद सम्मोह होता है। सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, मोह होने के बाद क्या होता है, स्मृति का विभ्रम हो जाता है, बुद्धि खराब हो जाती है, भ्रम होता है। स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशो, स्मृति भ्रंश होने के बाद, स्मृति भ्रष्ट होने के बाद बुद्धि का नाश होता है। और बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, बुद्धि का जिसका नाश हो गया, ज्ञान का जिसका नाश हो गया, ज्ञान रूपी शक्ति का जिसका नाश हो गया, वो व्यक्ति, वो मनुष्य पतित हो जाता है, गिर जाता है या नष्ट हो जाता है। ऐसा इसका मीनिंग है। ठीक है, अभी आप में से कोई पढ़िए। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। सर मैं बोली, हाँ बोलिए। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। सुंदर। और बोलना है किसी को? स्वामी, हाँ, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। हाँ, हाँ। और क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। हाँ, और ठीक है, आगे चलते हैं। राग द्वेष वियुक्तेस्तु, राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन्, विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा, आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति, प्रसादमधिगच्छति। रागद्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति, प्रसादमधिगच्छति। रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। पूरी पंक्ति बोलेंगे। रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन्
आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। अब पूरे शब्द देखेंगे। राग द्वेष वियुक्तैस्तु, ये पूरा एक ही शब्द है। राग द्वेष वियुक्तैस्तु। मैं जब बोलता हूँ शब्द तो मेरे बाद में आप भी एक बार बोल करके रिपीट कर लिया करिए। इससे क्या हुआ, अगर आपको उच्चारण में दिक्कत है तो उस समय पर क्लियर हो जाएगा। राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन्। विषयानिन्द्रियैश्चरन्, चरण में न जो है वो हलंत है, इसलिए उसको हम हलंत जैसा ही उच्चारण करेंगे, चरण ऐसा। विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा। आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। रागद्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। आप में से कोई एक बोलिए। हाँ हाँ हाँ। हाँ 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 ओके। और हाँ सुंदर। और प्रसादमधिगच्छति। ठीक है सर विषयानिन्द्रियैश्चरन् के बाद का शब्द एक बार रिपीट तो करिए प्लीज। हाँ पूरा बोलता हूँ एक बार। राग द्वेष वियुक्तैस्तु, ठीक है। दूसरा है विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा। आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। ठीक है। आगे चलते हैं। प्रसादे सर्वदुःखानां प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते। हानिरस्योपजायते। प्रसन्नचेतसो ह्याशु प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। बुद्धि पर्यवतिष्ठते। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते। प्रसन्नचेतसो ह्याशु
बुद्धि पर्यवतिष्ठते। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते। प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। पूरी पंक्ति बोलेंगे। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते। प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते। प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। ठीक है, अभी एक एक शब्द देख लीजिए। प्रसादे सर्व दुखानाम, सर्व दुखानाम में दु जो है उसके बाद में विसर्ग है, इसलिए उसको वहां पर थोड़ा सा रुकेंगे। दुखानाम ऐसे बोलना। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते। हानिरस्योपजायते। प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धि 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 के बारे में विसर्ग है, तो विसर्ग का थोड़ा सा ह हमें सुनाई देना चाहिए। बुद्धि ही ऐसा। पर्यवतिष्ठते। पर्यवतिष्ठते। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते। प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। ठीक है, ये श्लोक कठिन नहीं है, अपन आगे चलते हैं। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना। न चायुक्तस्य भावना। न चाभावयतः शांति। न चाभावयतः शांति। रशान्तस्य कुतः सुखम्। रशान्तस्य कुतः सुखम्। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना। न चायुक्तस्य भावना। न चाभावयतः शांति। न चाभावयतः शांति। रशान्तस्य कुतः सुखम्। रशान्तस्य कुतः सुखम्। पूरी पंक्ति बोलेंगे। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना।
न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम्। न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम्। अब शब्द देखिए, नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य, नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य, न चायुक्तस्य, न चायुक्तस्य भावना, न चाभावयतः, न चाभावयतः शांति। अब देखिए यहाँ पर पूरा शब्द है, तो बोलते समय अगर आपको तोड़ करके बोलना है तो शांति यहाँ पे रुकना पड़ेगा। न चाभावयतः शांति। और अगर अपन वैसे तो जनरली वहाँ पे रुकते नहीं है, लेकिन अभ्यास की दृष्टि से अगर रुक रहे हैं तो शांति यहाँ पर रुकना पड़ेगा। आगे आएगा रशांतस्य, तो पूरा शब्द बोलेंगे तो शांति रशांतस्य, शांति रशांतस्य कुतः सुखम। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना, न चाभावयतः शांतिरशांतस्य कुतः सुखम। ठीक है, आप में से कोई बोलिए। सर मैं बोलती हूँ। हाँ हाँ, नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिरशान्तिस्य कुतः सुखम्। रशांतस्य कुतः सुखम, सम्यक, ठीक है। और नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम्। समय, हाँ, आगे चलते हैं। इंद्रियाणाम हि चरताम, इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनोनुविधीयते, यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम्, तदस्य हरति प्रज्ञाम् वायुर्नावमिवाम्भसि, वायुर्नावमिवाम्भसि इंद्रियाणां हि चरताम्, इंद्रियाणां हि चरताम् यन्मनोनुविधीयते, यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम्, तदस्य हरति प्रज्ञाम् वायुर्नावमिवाम्भसि, वायुर्नावमिवाम्भसि। अभी पूरी पंक्ति बोलेंगे। इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते, इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि।
तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि। अभी एक एक शब्द देख लेंगे। इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनोनुविधीयते। यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि। वायुर्नावमिवाम्भसि। इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि। आप में से कोई दो लोग, केवल दो लोगों को बोलना है, कोई भी दो लोग बोलिए एक एक करके। गायत्री। हाँ। इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि। हाँ। और एक। इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि। हाँ, उत्तम। अगला श्लोक। तस्माद्यस्य महाबाहो तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः। हाँ, इसमें स भी साथ में बोलना है। इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। पूरी पंक्ति बोलेंगे। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अभी हम शब्द देख लेंगे। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः। ये सिंपल है। आगे इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ठीक है, सबसे बड़ा शब्द एक ही है, इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य। ठीक है, एक बार देख लेते पूरे श्लोक कितने हैं। आज होंगे क्या? हो जाएंगे। आप में से कोई एक जन बोलिए तस्माद्यस्य वाला।
एक एक करके बाकी लोग अगला श्लोक बोलना, अभी कोई भी एक जन बोलिए। हाँ हाँ। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हाँ बढ़िया। अब अगला श्लोक आप नहीं बोलेंगे, कोई और बोलेगा। हाँ। या निशा सर्वभूतानां या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः सा निशा पश्यतो मुनेः। या निशा सर्वभूतानां, भूतानां में भूतानां न है वहां पर, क्योंकि बाद में तो आ रहा है इसलिए न बोलेंगे। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः सा निशा पश्यतो मुनेः। पूरी पंक्ति एक साथ बोलेंगे। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। ठीक है, अब इसका पूरा एक एक शब्द देख लीजिए। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। ठीक है, इसमें कोई कठिन नहीं है, अपन आगे चलते हैं। ये सरल श्लोक है। आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठम् आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठम् समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्। एक बार ऐसे पढ़ लीजिए, फिर इसकी राग कैसी वो बताएंगे अभी आपको। आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठम् समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यं प्रविशन्ति सर्वे तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी स शान्तिमाप्नोति न कामकामी।
आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठम्, अभी ऐसे बोलिए, आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठम् समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्, समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे, तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे। स शान्तिमाप्नोति न कामकामी, स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्, ये एक पंक्ति है। आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे, स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे, स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। अभी एक एक शब्द देखेंगे। आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठम्, यहाँ तक पूरा एक शब्द। आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठम् समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यं प्रविशन्ति सर्वे, स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। ठीक है। आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे, स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। ठीक है। अभी आप में से कोई बोलिए। हाँ। आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामाय प्रविशन्ति सर्वे, स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। छान। तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे, स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। बढ़िया। अभी अगला श्लोक। विहाय कामान्यः सर्वान्, विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः, पुमांश्चरति निःस्पृहः। नी के बाद विसर्ग है तो विसर्ग का थोड़ा सा उच्चारण करना, निःस्पृहः। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः, निर्ममो निरहङ्कारः, निर्ममो निरहङ्कारः, स शान्तिमधिगच्छति, स शान्तिमधिगच्छति। पूरी पंक्ति बोलेंगे। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः,
विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः। निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति। निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति। अभी एक एक शब्द देखिए। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति। सर्वान् पुमांश्चरति। निःस्पृहः। निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः। निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति। ठीक है, ये सरल श्लोक है, आगे चलते हैं। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ। नैनां प्राप्य विमुह्यति। नैनां प्राप्य विमुह्यति। स्थित्वास्य मन्थकालेऽपि। स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि। ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ। नैनां प्राप्य विमुह्यति। स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि। स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि। ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। पूरी पंक्ति बोलेंगे। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ। नैनां प्राप्य विमुह्यति। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ। नैनां प्राप्य विमुह्यति। स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। अभी आप में से कोई एक दिन बोलिए। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति। स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमुच्यते। हाँ, बरोबर। और किसी को बोलना है? एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति। स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमुच्यते। हाँ, बरोबर।
क्या श्लोक है इसका, आप बोल सकते हैं, जिसको भी बोलना है वो बोल सकते हैं। हाँ बरोबर। ठीक है, यहाँ पर हमारा ये अध्याय पूर्ण होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। तो ये जो द्वितीय अध्याय था, क्या नाम है इसका? सांख्य योग नाम का द्वितीय अध्याय। प्रथम अध्याय का क्या नाम था? प्रथम अध्याय हमारा कंप्लीट हुआ था, वहां भी लिखा था ना, क्या नाम था उसका? अर्जुन विषाद योग। क्या योग था? अर्जुन विषाद योग। उसमें अर्जुन को विषाद हुआ था, दुख हुआ था। यहाँ पर सांख्य योग नाम का जो हमारा दर्शन है, 6 प्रकार के आस्तिक दर्शन होते हैं भारतीय संस्कृति में, तो उसमें से सांख्य योग नाम का जो दर्शन है उसका वर्णन इस अध्याय में किया गया है। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को जो उपदेश दिया गया, वो उपदेश कैसा है? उपनिषद के समान वो उपदेश है, ब्रह्म विद्या का वो उपदेश है, योग शास्त्र का वो उपदेश है, और उसमें सांख्य योग नाम का जो हमारा दर्शन है उसका विवरण, उसका पूरा का पूरा वर्णन इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने किया है। तो ये द्वितीय अध्याय हमारा आज कंप्लीट हो गया है। आप सभी इसका अभ्यास कीजिए, फिर अगली कक्षा में हम तृतीय अध्याय